जब बांस की गांठ टूटती है तो फिर चेतन की क्यों न टूटे। विवाह में दो व्यक्तियों के दामन बांधे जाते हैं। पति पत्नी का स्नेह ही ग्रंथि है। इस ग्रंथि का टूटना कठिन है। परमात्मा को सेवा करने के लिए एक दूजे का साथ मिला है, ऐसा सोचें तो पति पत्नी सुखी हो सकते हैं। परमात्मा की सेवा करने के लिए एक दूजे का साथ मिला है, ऐसा सोचें तो पति पत्नी सुखी हो सकते हैं। बांस में अर्थात वासनाओं में धुंधकारी रहा था। बांस की 7 गांठ अर्थात वासनाओं की 7 गांठ। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। अतः वासना को नष्ट करो। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है, मार्ग है। मनुष्य मोह को नहीं छोड़ सकता। वासना अर्थात आसक्ति 7 प्रकार की होती है। नारी की आसक्ति, पति पत्नी की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, पिता पुत्र की आसक्ति, व्यावसायिक आसक्ति, द्रव्य की आसक्ति, कुटुंब की आसक्ति, घरबार की आसक्ति, गांव की आसक्ति। इन सभी आसक्तियों का त्याग करो। शास्त्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या को 7 गांठ कहा गया है। इनमें जीव बंधा हुआ है, जिसे मुक्त करने का प्रयत्न करना है। बांस वासना का रूप है। जीव वासनाओं में फंसा है। वासना से ही जीव में जीव भाव आया है। वह निष्काम से सकाम बना। वासनाओं की ग्रंथियां जब तक न टूटें तब तक जीव भाव निर्मूल नहीं होता। श्री भागवत की कथा के श्रवण से वासना की हर एक ग्रंथि टूटती है। भागवत कथा से ये ग्रंथियां टूटती हैं। प्रभु से प्रेम बढ़े तो आसक्ति की ग्रंथियां टूटने लगें। श्री भगवान के नाम का जप करेंगे और वही एक सत्य है ऐसा मानकर उसका नित्य स्मरण करेंगे तो वासनाओं की ग्रंथियां टूट जाएंगी। एक गृहस्थ का नियम था और वह 12 वर्षों से कथा सुनता आया था। एक ब्राह्मण रोज कथा करने के लिए आता था। एक दिन सेठ के बाहर जाने का प्रसंग उपस्थित हुआ। कथा श्रवण के नियम को भंग कैसे किया जाए। उसने ब्राह्मण से कहा कि मैं कल कथा नहीं सुन सकूंगा, मेरे नियम का क्या होगा। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा पुत्र कथा सुनेगा तो चल जाएगा। गृहस्थ ने पूछा, कथा सुनने से वह वितरागी बन गया तो। ब्राह्मण ने कहा, 12 वर्षों से तुम कथा सुनते आए हो, फिर भी तुम्हें वितराग न हुआ तो फिर एक ही दिन की कथा में तुम्हारा पुत्र कैसे वितरागी हो जाएगा। यजमान कहता है, हम तो रोज कथा सुनते हैं किंतु मन की गांठ नहीं छोड़ते हैं। ऐसा मत करो। कथा सुनकर मन की गांठ छूटनी चाहिए। जीव जब तक संसार सुख का त्याग मन से भी न करे तब तक भक्ति सिद्ध न होती है। भोग का त्याग भी नहीं करना है और भक्ति भी करनी है, यह कैसे हो सकता है। धीरे धीरे मन को स्वभाव को सुधारना चाहिए। स्वभाव के सुधरने पर ही भक्ति सिद्ध होती है। ज्ञान और वैराग को पुष्ट करने के लिए ही यह भागवत कथा है। परमात्मा के चरणों में आसरा लेकर ही महापापी धुंधकारी देवता जैसा बना। धुंधकारी कहता है, इस कथा से ही मेरे जैसे पापी को भी परम गति प्राप्त हुई। धुंधकारी को लेने के लिए पार्षद विमान लेकर आए। गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा, केवल धुंधकारी को लेने ही विमान क्यों लाए।
और किसी को लेने के लिए क्यों नहीं। पार्षद कहता है, वह धुंधकारी एक आसन पर बैठता था, अनशन करता था और रोज कथा का मनन करता था। प्रभु के चरण में मन में निवास करना ही उपवास है। प्रभु के चरण में मन में निवास करना ही उपवास है। उपवास के समय कुछ भी खाने पर पूर्ण उपवास नहीं होता है। कथा सुनकर केवल धुंधकारी को ही मुक्ति क्यों मिली। कथा धुंधकारी की ही तरह सुननी चाहिए। उसने कथा का मनन और निधिध्यासन किया, अतः उसे मुक्ति मिली। श्रवण मनन और निधिध्यासन से ज्ञान दृढ़ होता है। अदृढ़ च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्री व्यग्रचित्तो हतो जपः। बिना दृढ़ता का ज्ञान अर्थ व्यर्थ है। उसी भांत लापरवाही से किया गया श्रवण भी व्यर्थ ही है। संदेह युक्त मंत्र व्यर्थ है। व्यग्र चित्त से किए गए जप का भी कोई फल नहीं मिलता। संदेह करने से मंत्र और चित्त के इधर उधर भटकने से जप फलदायी नहीं होती। कथा में मन बिना बैठकर श्रवण करने से क्या लाभ। कथा में तन मन बिना बैठकर श्रवण करने से क्या लाभ। यह फलदायी नहीं होता। कथा सुनते समय तन मन और घर की समानता भूल जानी चाहिए। कथा सुनते समय तन मन और घर की समानता भूल जानी चाहिए। देहात्मक विस्मृति से और तन्मयता से कथा सुननी चाहिए। मैं ईश्वर के साथ तन्मय होना चाहता हूँ, ऐसी भावना रखो। कथा सुनकर और मनन करके जीवन में उतारोगे तो कथा श्रवण सार्थक होगा। कथा सुनकर जीवन में एक लक्ष्य निश्चित किया जाए। श्री भागवत भगवान की कथा सुनकर कुछ ग्रहण करो। कथा का कोई एक शब्द भी मन में पुरे दोगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। सबको प्रतीत हुई कि धुंधकारी की तरह हमने कथा सुनी नहीं, अतः हमें उस जैसी गति नहीं मिली। कथा का मनन करे तो वह उत्तम तो है ही, परंतु मनन न करे तो भी लाभ तो है ही। इसके पश्चात गोकर्ण ने श्रावण मास में दूसरी बार कथा कराई और सबका उद्धार हुआ। उस समय महारानी भक्ति वहाँ प्रकट हुई, ज्ञान और वैराग के साथ आई। इस कथा से महारानी भक्ति प्रकट होती है। ज्ञान और वैराग के साथ भक्ति बढ़े तो मुक्ति मिले। ज्ञान और वैराग के बिना भक्ति करने से मुक्ति नहीं मिलती। भक्ति महारानी आनंदित हुई और ज्ञान वैराग के साथ नृत्य करने लगी। मूर्छित और क्षीण ज्ञान को फिर से पुष्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए यह श्री भागवत की कथा है। गोकर्ण के सभामंडल में भगवान प्रकट हुए। उन्होंने गोकर्ण से कहा कि मैं तुम्हारे कथा कीर्तन से प्रसन्न हुआ हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। उस समय सनत कुमार कहते हैं कि जो मनुष्य श्री कृष्ण की कथा करे, कीर्तन करे, ऐसे वैष्णव भक्त के हृदय में आप विराजमान हो। सबको सद्गति मिली है। वैकुंठ में जो आनंद मिलता है वही आनंद श्री भागवत कथा में मिलता है, परंतु शर्त यह है कि प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण बिना किया जाए। कथा श्रवण के समय इस जगत को विस्मृत करना चाहिए। श्री भागवत ऐसा ग्रंथ नहीं है जो मृत्यु के पश्चात
ही मुक्ति दिलाए। यह तो मृत्यु के पहले ही मुक्ति दिलाता है। भगवान मुक्ति प्राप्त कराने का शास्त्र है। वेदांत के दिव्य सिद्धांत व्यास जी ने इस महात्म्य में ही भर दिए हैं। छठा अध्याय विधि बताने के लिए है। सत्कर्म विधिपूर्वक किया जाए तो दिव्य बनता है। सत्कर्म काल के नियम से अबाधित है। सत्यनारायण की कथा में भी कहा है, सत्कर्म करने में देर न करो। धर्मराज के पास आकर एक याचक ने दान मांगा। धर्मराज ने उसे अगले दिन आने को कहा। भीमसेन ने इस बातचीत को सुनते ही विजय दुंदुभी बजानी शुरू कर दी। सबने सोचा कि भीमसेन कहीं पागल तो नहीं हो गया है, क्योंकि विजय दुंदुभी विजय के समय ही बजाई जाती है। भीमसेन ने हमारा इसका कारण बताते हुए कहा कि आज हमारे बड़े भाई ने काल को भी नियंत्रण में कर लिया। वे जान गए हैं कि वे अगले दिन भी जीने वाले हैं। धर्मराज के इस काल विजय के उपलक्ष्य में मैं यह दुंदुभी बजा रहा हूँ। धर्मराज को अपनी इस भूल का तुरंत भान हो गया। कहा गया है, न जानियूं जानकी नाथे समारे सो यवानु छे। अर्थात जानकी नाथ भगवान श्री राम भी नहीं जान सके कि कल प्रातःकाल क्या होगा। धर्मराज ने याचक को तुरंत वापस बुलाया और यथायोग्य दान दिया। सत्कर्म तत्काल करो। भवरोग की औषधि है भागवत कथा। जीव मात्र रोगी है। सबसे दुखदायी रोग है जीव का ईश्वर से वियोग। इस रोग के निवारण के लिए श्री भागवत का आसरा लो। श्री कृष्ण से विरह रूपी रोग को दूर करने की औषधि यह भागवत शास्त्र है। रोग की परिचर्या के समय आहार विहार आदि के कुछ नियम हमें मानने पड़ते हैं, वैसा ही कुछ इस कथा के लिए भी जरूरी ही है। शुभ मुहूर्त में कथा का आरंभ होना चाहिए। कथा के वक्ता के लिए भी कुछ जरूरी लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण है विरक्त भाव। श्री सुखदेव जी जगत से अस्पृष्ट नहीं थे, फिर भी वे निर्विकार थे। हम भी जगत में रहते हैं, देखते हैं, परंतु हमारी आंखें विकार रहित नहीं हैं। श्री सुखदेव जी ब्रह्म दृष्टि वाले थे। प्रत्येक स्त्री पुरुषों को वे भगवत भाव से देखते थे। प्रत्येक नर नारी को भगवत भाव से देखते थे। देखो, प्रत्येक नर नारी को भगवत भाव से देखो। सूत जी सावधान करते हैं। क्या अर्थ है वैराग्य का? उपभोग के लिए अनेक पदार्थ सुलभ होने पर भी मन उनके प्रति आकर्षित न हो तो वही वैराग्य है। जगत का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु भोग दृष्टि से देखने की वृत्ति का त्याग करना है। अपनी विकारी दृष्टि को बदलना है। जगत को काम दृष्टि से, भोग दृष्टि से मत देखो। जब तक दृष्टि का दोष नहीं जाता तब तक हमारी दृष्टि देव दृष्टि नहीं होगी। उपदेशकर्ता ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मज्ञ होना चाहिए। वह धीर, गंभीर और दृष्टांत कुशल होना चाहिए। वक्ता अति निष्पृही भी होना चाहिए। द्रव्य का मोह तो छूट जाता है, परंतु कीर्ति का मोह छोड़ना बड़ा कठिन कार्य है। जीव कीर्ति का मोह रखता ही है। जो मनुष्य कीर्ति के मोह में फंसा हुआ है वह भक्ति नहीं कर सकता। जब भी कथा श्रवण करे
संसार से निर्लिप्त होकर करे। कथा में बैठकर भी घर बार और धंधे की बात ही सोचते रहने से मन विकृत होता है। कथा मंडप में केवल कथा का ही विचार करो, अन्य सभी चिंताएं छोड़कर कथा में बैठो। वक्ता और श्रोता को चाहिए कि वे आँख, मन, वाणी, कर्म और प्रत्येक इंद्रिय से भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन स्थिर करने के लिए ऊर्ध्वरेता होना जरूरी है। ब्रह्मचर्य पालन से ऊर्ध्वरेता हो सकते हैं। क्रोधित होने से पुण्य का क्षय होता है। वक्ता और श्रोता क्रोध न करें। विधि पूर्वक कथा श्रवण करने से उसका फल प्राप्त होता है। कथा का श्रवण करने वाले वैष्णव यमपुरी में नहीं जाते, वे वैकुंठ में जाते हैं। भागवत की कथा का श्रवण जो प्रेम से करता है उसका संबंध भगवान से जुड़ता है। भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप है। श्री भगवान का वांग्मय रूप है। वेदांत में अधिकार और अधिकारी की अच्छी चर्चा की गई है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। सबको वेदांत का अधिकार नहीं है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, समदमादि षड संपत्ति, इहा मूत्र फल भोग विराग बिना वेदांताधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। वेदों के 3 विभाग किए गए हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। उसी प्रकार उनके अधिकारी भी निश्चित किए गए हैं। भागवत हर किसी के लिए है। भागवत का आश्रय लोगे तो भागवत तुम्हें भगवान की गोद में बिठलाएगा। वह तुम्हें निर्भय और निस्संदेह करेगा। भागवत के श्लोक 18,000 क्यों है? 8 प्रकृति के 8 और 9वां ईश्वर, अतः पूर्णता हुई। 9वां अंग पूर्णतादर्शी है। खान पान, व्यवहार, पत्र लेखन आदि सभी कार्यों की विधियां भागवत में बताई गई हैं। एक इसी ग्रंथ पर अवलंबन करने से सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा। यह ग्रंथ पूर्ण है। भागवत भगवान नारायण का ही स्वरूप है। जगत और ईश्वर, जीव और ईश्वर आदि से संबंधित ज्ञान भागवत से प्राप्त होगा। भागवत कितना सुना तो कहेंगे कि कितनी बातों को जीवन में उतारा गया। श्रवण की गई बातों का मनन करो और उन्हें व्यवहार में कार्यान्वित करो। केवल ज्ञान व्यर्थ है। जीवन व्यवहार के काम में लाया हुआ ज्ञान ही सार्थक होगा। गांधी जी भी कहते थे, 2.5 मन ज्ञान की अपेक्षा तोला भर आचरण श्रेष्ठ है। प्रभु के दिव्य सद्गुणों को जीवन में उतारो। पूर्व जन्म का विचार न करो। जनक राजा ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूर्व जन्मों की जीवन लीला देखने की मांग की। याज्ञवल्क्य ने मना करते हुए कहा, उसे देखने से दुख ही होगा। फिर भी जनक राजा ने दुराग्रह किया। ऋषि ने राजा को उनके पूर्व जन्मों का जीवन दिखाया। जनक राजा ने देखा कि उनकी अपनी पत्नी ही पिछले जन्म में उनकी माता थी। ऋषि ने राजा को उनके पूर्व जन्मों का जीवन दिखाया। जनक राजा ने देखा कि उनकी अपनी पत्नी ही पिछले जन्म में उनकी माता थी। उन्हें दुख हुआ। अतः यही अच्छा है कि पूर्व जन्मों का विचार न करें। इसी जन्म को सार्थक करने का प्रयत्न करें। भगवान ही के साथ विवाह करो और औरों के भी विवाह कराओ। तुलसी राधा रानी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का अर्थ है अपना भगवान के साथ विवाह संबंध।
चातुर्मास में संयम और तप करने के पश्चात ही तुलसी विवाह हो सकता है। संयम का पालन करोगे, तप करोगे तो ईश्वर मिलेंगे। आत्मा का तो धर्म है प्रभु के सम्मुख जाना। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। प्रथम स्कंद। सत्कर्मों में अनेक विघ्न आते हैं। उन सभी के निवारण के लिए मंगलाचरण की आवश्यकता है तथा में बैठने से पहले भी मंगलाचरण करो। शास्त्र कहते हैं कि देवगण भी सत्कर्म में विशेष विक्षेप करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि देवगण भी सत्कर्म में विक्षेप करते हैं। देवों को ईर्ष्या होती है कि नारायण का ध्यान यह करेगा तो यह भी अपने समान ही हो जाएगा। अतः देवों से भी प्रार्थना करनी आवश्यक है। हे देवों, हमारे सत्कार में विक्षेप न करना। सूर्य हमारा कल्याण करे, वरुण देव हम पर कृपा करें। जिसका मंगलमय आचरण है उसका ध्यान करने से, उसे वंदन करने से, उसका स्मरण करने से मंगलाचरण होता है। जिसका आचरण मंगल है उसका मनन और चिंतन करना भी मंगलाचरण है। ऐसे एक परमात्मा है, श्री कृष्ण का नाम और धाम मंगल है। संसार की किसी वस्तु या जीव का चिंतन न करो। ईश्वर का चिंतन ध्यान मनुष्य करे तो उसकी शक्ति मनुष्य को मिले। क्रिया में अमंगलता काम के कारण आती है। काम जिसको स्पर्श करे, जिसे प्रभावित करे, उसका सब कुछ अमंगल होता है। श्री कृष्ण को काम स्पर्श नहीं कर सकता, अतः उनका सभी कुछ मंगल है। जिसके मन में काम हो उसका स्मरण करने से उसका काम तुम्हारे मन में आएगा। सकाम के चिंतन से अपने में सकामता आती है, निष्काम के चिंतन से मन निष्काम बनता है। शिव जी का सब कुछ अमंगल है, फिर भी उनका स्मरण मंगलमय है, क्योंकि उन्होंने काम को जलाकर भस्मीभूत कर दिया है। मनुष्य जब तक सकाम है तब तक उसका मंगल नहीं होता। ईश्वर पूर्णतः निष्काम है, अतः उनका ध्यान धरो, स्मरण करो। परमात्मा बुद्धि से परे है। श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला निष्काम बनता है। श्री कृष्ण का सतत ध्यान न हो सके तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जगत के स्त्री पुरुषों का ध्यान कभी न करो। श्री कृष्ण का सतत ध्यान न हो सके तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जगत के स्त्री पुरुषों का ध्यान कभी न करो। थोड़ा सा सोचने से ख्याल में यह बात आ जाएगी कि मन क्यों बिगड़ा हुआ है। संसार का चिंतन करने से मन विकृत होता है, प्रभु का चिंतन स्मरण करने से मन सुधरता है। जीव अमंगल है, प्रभु मंगलमय है। मनुष्य की काम वृत्ति नष्ट हो जाए तो सब कुछ मंगल हो जाता है। जो काम के अधीन नहीं है उसका सदा मंगल ही होता है। काम जिसे मार सके, पराजित कर सके, वह जीव और काम को जो पराजित कर सके वह ईश्वर। काम जिसे मार सके, पराजित कर सके वह जीव, और काम को जो पराजित कर सके वह ईश्वर। मनुष्य का अपना अमंगल कार्य ही विघ्न करता होता है, किसी और का नहीं। प्रत्येक कार्य का आरंभ मंगलाचरण से करो। भागवत में 3 मंगलाचरण हैं। प्रथम स्कंद में व्यासदेव का, द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी का और समाप्ति में सूत जी का। शैया में सोया हुआ मनुष्य पाप अधिक करता है। प्रभात के समय मंगलाचरण करो, मध्याह्न के समय मंगलाचरण करो, रात को सोने के पहले मंगलाचरण करो। धीमहि
व्यास जी ने ध्यान करते हुए कहा कि एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करो, मन को प्रभु के स्वरूप में स्थिर करो। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने से मन शुद्ध होता है। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को इष्ट मानकर उसका ध्यान करो। ध्यान का अर्थ है मानस दर्शन। राम, कृष्ण, शिव या किसी भी स्वरूप का ध्यान करो। सर्वश्रेष्ठ सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान करता हूँ, ऐसा श्री व्यास जी ने मंगलाचरण में कहा है। व्यास जी ऐसा आग्रह नहीं करते हैं कि एकमात्र श्री कृष्ण का ही ध्यान करो। वे किसी भी विशिष्ट स्वरूप का आग्रह नहीं करते हैं। जो व्यक्ति जिस किसी स्वरूप के प्रति आस्थावान हो, उसका ही वह ध्यान करे। ठाकुर जी के जिस रूप में हमें आनंद हो, वही रूप उत्तम है। एक ही स्वरूप के अनगिनत नाम हैं। सनातन धर्म के अनुसार देव अनेक होते हुए भी ईश्वर तो एक ही है। मंगलाचरण में किसी एक देव का नामोल्लेख नहीं है। ईश्वर एक ही है, केवल उसके नाम और स्वरूप अनेक हैं। वृषभानु की आज्ञा थी कि राधा के पास जाने का किसी भी पुरुष को अधिकार नहीं है। अतः साड़ी पहन के और चंद्रावली का श्रृंगार धारण करके कृष्ण जी राधा से मिलने जाते हैं। कृष्ण साड़ी पहनते हैं सो माता बनते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ईश्वर के अनेक स्वरूप हैं, किंतु तत्व एक ही है। दीपक के आगे जिस किसी रंग का शीशा रखेंगे, उसी रंग का प्रकाश दिखाई देगा। हर किसी देव का पूजन करो, किंतु ध्यान तो एक ईश्वर का ही करो। रुक्मिणी की भक्ति अनन्य है। पूजन देवी का करती हैं, फिर भी ध्यान तो कृष्ण का ही धरती हैं। वंदन हर किसी देव को करो, किंतु ध्यान तो एक ही देव का करो। जिस किसी रूप में आस्था और रुचि हो, उसी रूप का ध्यान करो। ध्यान ध्याता और ध्येय में एकत्व होना आवश्यक है, और ऐसे एकत्व होने पर ही परमानंद की प्राप्ति होती है। ध्यान के समय किसी और का चिंतन मत करो। किसी चेतन का ध्यान करो, जड़ का नहीं। किसी चेतन का ध्यान करो, जड़ का नहीं। ध्यान करना ही है तो श्री कृष्ण का ध्यान करो। अनेक जन्मों से इस मन को भटकते रहने की आदत हो गई है। ध्यान में पहले तो संसार के विषय ही उभरते हैं, वे मन में न आए। ऐसा करने के लिए ध्यान करते समय परमात्मा के नाम का बार बार चिंतन करो, कि जिससे मन स्थिर हो सके। उच्च स्वर से कीर्तन करो। कृष्ण के कीर्तन से जगत का विस्मरण होता है। परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करते हुए कीर्तन करो। वाणी कीर्तन करे और आँख दर्शन करे, और मन शुद्ध और पवित्र होता है। परमात्मा का ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। दान या स्नानादि से मन शुद्धि नहीं होती है। दान या स्नानादि से मन शुद्धि नहीं होती है। संसार का चिंतन करते रहने से विकृत हुआ मन ईश्वर के सतत चिंतन किए बिना शुद्ध नहीं होगा। इस शरीर जैसी मलिन वस्तु और कोई नहीं। इस मलिन शरीर से परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। इस शरीर का बीज अपवित्र है। ठाकुर जी को मन से मिलना है। बिना ध्यान के मनोमिलन नहीं हो सकता। आँख से श्री भगवान का दर्शन और मन से स्मरण करोगे तो परमात्मा की शक्ति तुम्हें मिलेगी। ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर की शक्ति जीव को मिलती है। ध्यान करने से ईश्वर और जीव का मिलन होता है। बिना ध्यान से ब्रह्म संबंध नहीं हो सकता। ध्यान की परिपक्व दशा ही समाधि है। वेदांत में इसे जीवन मुक्ति माना गया है। समाधि दीर्घ समय तक रहने से ज्ञानियों को जीते जी मुक्ति का आनंद मिलता है। भागवत में बार बार कहा गया है
कि ध्यान करो और जप करो। हर एक चरित्र में इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। पुनरुक्ति दोष नहीं है। किसी सिद्धांत को बुद्धि में दृढ़ करने के लिए उसे बार बार कहना पड़ता है। भागवत के प्रत्येक स्कंद में इस जप ध्यान की कथा है। बिना ध्यान के ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। वसुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक ध्यान किया तो उन्हें परमात्मा मिले। वसुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक ध्यान किया तो उन्हें परमात्मा मिले। भागवत का आरंभ ज्ञान योग से किया गया है। भागवत का आरंभ ध्यान योग से किया गया है। जो मनुष्य ईश्वर का ध्यान करेगा वही ईश्वर को प्रिय होगा। साधन मार्ग का आश्रय लेकर ज्ञानी मुक्त होते हैं। ज्ञान से ज्ञानी भेद का निषेध करते हैं। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है ज्ञान से भेद को दूर करना। भक्ति से भेद को दूर करना भक्ति मार्ग का लक्ष्य है। ध्येय एक ही है। सो भगवान भागवत का अर्थ ज्ञान परक और भक्ति परक हो सकता है। मार्ग और साधन भिन्न भिन्न हैं किंतु ध्येय तो एक ही है। इसी कारण सगुण और निर्गुण दोनों की आवश्यकता है। वैसे तो ईश्वर अरूप है किंतु जिस रूप की भावना से वैष्णव जन तन्मय होते हैं वैसा स्वरूप भी ईश्वर धारण करते हैं। सद्गुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का भागवत में निरूपण है। निर्गुण रूप में प्रभु सर्वत्र हैं और सगुण रूप में श्री कृष्ण गोलोक में विराजते हैं। इष्टदेव में पूर्णतः विश्वास रखकर ऐसा विश्वास रखो कि जगत के जड़ और चेतन सभी पदार्थों में प्रभु का वास है। मंगलाचरण का सगुण निर्गुण परक अर्थ हो सकता है। क्रिया और लीला में अंतर है। प्रभु जी करें वह है लीला और जीव जो करे वह है क्रिया। क्रिया और लीला में अंतर है। प्रभु जी करें वह है लीला और जीव जो करे वह है क्रिया। क्रिया बंधन रूप है। कारण उसके साथ कर्ता की आसक्ति स्वार्थ और अहंकार का संबंध होता है। ईश्वर की लीला बंधन से मुक्त करती है। कारण यह है ईश्वर को स्वार्थ और अभिमान छू नहीं सकते। जिस कार्य में कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता वह है लीला। केवल जीवों को परमानंद का दान करने के लिए प्रभु लीला करते हैं। यही कारण है कि मक्खन चोरी रास आदि सभी को व्यास जी लीला कहते हैं। श्री कृष्ण जी मक्खन की चोरी तो करते हैं किंतु अपने लिए नहीं, मित्रों के लिए।